नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और मध्य प्रदेश विकास और सुरक्षा, सुशासन और की नई मिसाल गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता साफ है। हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ, मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर जीवन स्तर। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कई अहम फैसले और कार्यक्रम सामने आए जो सरकार की सक्रियता को दर्शाते हैं। खासतौर पर अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर मध्य प्रदेश पुलिस की सख्ती और संवेदनशीलता ने भरोसा बढ़ाया है। गंभीर अपराधों में कमी, साइबर क्राइम पर प्रहार और डायल 100 जैसी सेवाओं ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश आज न्याय, सुरक्षा और विकास के संतुलित मॉडल के रूप में उभर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश आज विकास, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का फोकस साफ है। हर क्षेत्र तक योजनाओं की पहुंच, हर नागरिक की सुरक्षा और हर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम, घोषणाएं और फैसले सामने आए हैं जो सरकार की सक्रियता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त और आम जन के प्रति संवेदनशील रही है। वर्ष 2025 में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस की सक्रियता, आधुनिक तकनीक का उपयोग और जनता का सहयोग इसकी मुख्य वजह हैं। डायल 100 सेवा, साइबर क्राइम पर नियंत्रण और संगठित अपराध पर लगाम जैसी पहलों से नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। पुलिस अब न केवल अपराध रोक रही है बल्कि अपराधियों का मनोबल भी तोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि आम नागरिकों के लिए पूरा संरक्षण है। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही नीतियों से कितनी बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश अब न्याय, सुरक्षा और सुशासन की मिसाल बनकर पूरे देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुरक्षा, सम्मान और नक्सल मुक्त अभियान। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नक्सल मुक्त अभियान के दौरान अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले 60 जाबाज पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक का लोकार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान, समर्पण और सतत प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश आज नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, तेज कार्रवाई और आम नागरिक की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना। न्याय, सुरक्षा और सुशासन मध्य प्रदेश सरकार की अटूट प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेश सरकार ने न्याय, सुरक्षा और सुशासन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। दिसंबर 2025 में बालाघाट जिले में अंतिम 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2025 में गंभीर अपराधों में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस की सक्रियता और संवेदनशीलता से अब हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। नक्सलवाद का अंत एक ऐतिहासिक उपलब्धि। लंबे समय से बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में नक्सली गतिविधियां चुनौती बनी हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार अभियान चलाए। दिसंबर 2025 में अंतिम सक्रिय नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे अपने 2 वर्ष के सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। पुलिस और सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई, सरेंडर नीति और स्थानीय लोगों का सहयोग इस सफलता के प्रमुख कारण रहे। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में शांति का माहौल है। गंभीर अपराधों में ऐतिहासिक कमी। मध्य प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त और आमजन के प्रति संवेदनशील रही है। वर्ष 2025 में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस की सक्रियता, आधुनिक तकनीक का उपयोग और जनता का सहयोग इसकी मुख्य वजहें हैं। डायल 100 सेवा, साइबर क्राइम पर नियंत्रण और संगठित अपराध पर लगाम जैसे पहलों से नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। पुलिस अब न केवल अपराध रोक रही है, बल्कि अपराधियों का मनोबल भी तोड़ रही है। हर नागरिक सुरक्षित, सुशासन की मिसाल। मध्य प्रदेश सरकार इन उपलब्धियों से प्रदेशवासियों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। नक्सल मुक्त राज्य और अपराधों में कमी से विकास के नए द्वार खुले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, जबकि आम नागरिकों के लिए पूरा संरक्षण है। ये उपलब्धियां दर्शाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही नीतियों से कितनी बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश अब न्याय, सुरक्षा और सुशासन की मिसाल बनकर पूरे देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ये सही है कि हम अगर अपने लोगों को, हमारे पुलिस बल ने असंभव के काम को संभव करके दिखाया, अपनी जान की बाजी लगा करके अभी तक 38 से ज्यादा वीर जवानों ने अपनी शहादत दे करके इसमें अपनी बड़ी महती भूमिका अदा की। ऐसे में हमने उनको भी स्मरण किया, उनकी याद में हमने अपना जैसा दिल्ली में अमर जवान ज्योति की एक चिन्ह और बाकी चीजें, ऐसा हमने वहां अपना लोकार्पण किया ताकि नक्सलवादियों के खिलाफ कि पूरे इतिहास को जीवंत करते हुए, उसको स्मरण रखते हुए प्रदेश भर के लोग जाकर के उसको देखे, सीखे और भविष्य में दोबारा नक्सल यहाँ पनपे नहीं, इस तरह की उनको सम्मान के साथ और जानकारी के लिए और एक तरह से इससे प्रतिज्ञाबद्ध होने का अवसर देने का मौका भी लिया। और इसी के साथ साथ जिन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस मूवमेंट को खत्म करने में भूमिका अदा की, उन सबका प्रमोशन करने का मामला, साथ में भोजन करने का मामला और छोटे जवान को भी मिठाई खिला करके उस आनंद को लिया। और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, एसपी, एडीजी सबने भोजन परोस करके जवानों का हौसला बढ़ाया। ऐसे ही पारिवारिक माहौल से लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसा सब हम करने का प्रयास करें। विकास कार्य और अधोसंरचना। बालाघाट। शहडोल बालाघाट दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सरकारी भवन, जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। वहीं शहडोल जिले के गंधिया गांव से 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इनमें 89 कार्यों का लोकार्पण और 60 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर गांव, हर कस्बे और हर दुरुस्त क्षेत्र तक विकास की रोशनी पहुंचाना। हमारे शहडोल को कुछ ज्यादा ही आनंद के साथ प्राकृतिक सुंदरता दी और शहडोल में ये हमारा जैसी नगर और बिहारी तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है कि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक भी कम पड़ जाए, इतना आनंद आ रहा देख करके। सच में आप सबके लिए हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब विरासत से विकास की बात होती है तो ऐसे में आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और यहाँ शहडोल की बिहारी में 747 करोड़ लगभग 750 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये 750 करोड़ की सौगातें मिल रही है। कितनी सारी सौगातें, बताओ कोई कमी है इस बात की? उसमें भी 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार और ये विकास करने का हमारा और आपका रिश्ता है। यहां अगर हमारे मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो मेडिकल कॉलेज किसके कारण बना है? जोरदार अभिनंदन मेडिकल कॉलेज के लिए भी। जनजातीय कल्याण और सांस्कृतिक चेतना। सीतामढ़ी। शहडोल जिले के सीतामढ़ी धाम में माता शबरी जयंती के अवसर पर
जनजातीय हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने शबरी मैया की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शबरी मैया की भक्ति, सेवा और त्याग पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, संरक्षण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर 1450 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ, 30 बिस्तरीय अस्पताल, धार्मिक पर्यटन केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र और बाईपास निर्माण की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताया गया कुछ और मांग भी दी है, जिसके आधार पर यहां इसी जगह पर अब ब्योहारी से ट्रेन भी चलाना पड़ेगी। चलाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ। रेल भी सिंगरौली से ब्योहारी होते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सांसद जी ने कहा इसी बजट सत्र के बाद जब रेल चले तो मैं भी रहूं, मोदी जी भी रहे और अश्विनी वैष्णव जी भी रहे। जोरदार अभिनंदन। अब रेल भी चलने जाएगी। इस शहडोल के लिए तो आप जो जो मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? तो बोलो सबरी मैया की। ये धूमधाम से पर्यटन का केंद्र बनेगा। श्रद्धा के साथ लोग आएंगे जाएंगे, भगवान राम के उस काल को याद करेंगे। आपने कहा संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एक गेट बिहारी तरफ खोलना है। हमारे लोग भी पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो गेट खोलना चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, पर्यटकों की दृष्टि से व्यवहारिक होगा तो गेट खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा यहाँ पे महुआ, कटहल से कई प्रकार की औषधि बनती है, उत्पादन बहुत होता है। बिस्किट, लड्डू, चाय, कॉफी, जाने क्या क्या बनते हैं। ऐसे में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करना चाहिए। तो करना चाहिए क्या? तो मैं औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा करता हूं इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा और आपका ये संबंध लंबे समय तक बना रहेगा तो विकास का कारवां लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। शिक्षा, युवा और संवाद। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्यमंत्री ने परीक्षा पर संवाद 2026 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अच्छे परिणाम नहीं बल्कि जिम्मेदार और सक्षम नागरिक तैयार करना है। इसी क्रम में PSTST 2025 के अंतर्गत RCI विशेष शिक्षा कॉलम में सुधार के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली। सरकार शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी और पारदर्शी बनाने पर लगातार काम कर रही है। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्जाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा
कैसे होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना, और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड की एग्जाम भी 2 बार होने लगी, 11th और 9th की एग्जाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्जाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्जाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। उद्योग, निवेश और रोजगार। रीवा जिले के गुड़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार ने जल प्रदाय और अधोसंरचना कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, ताकि प्रदेश में नया उद्योग स्थापित हो और युवाओं को रोजगार मिले। वहीं मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक, संस्कृति से लेकर उद्योग तक और जनजातीय कल्याण से लेकर युवाओं के भविष्य तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति और विश्वास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।